दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी के एक बयान से योगी काफी गुस्से में हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की मांग पश्चिम बंगाल में हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा यह कहा है कि हमको योगी की जरूरत है। जिस तरह का माहौल बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया है, यहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के एक्शन की यहां जरूरत है। वो यहां आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। जैसे ही ये खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, ममता बनर्जी बौखला गई, क्योंकि योगी के नाम से भी दहशत होती है ऐसे जिहादियों में और उनके रक्षकों में, उनके सपोर्टरों में। ममता बनर्जी भी मौलानाओं के बीच पहुंची और यह ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में विदेशी लिंक सामने आया है, आतंकवादी एंगल सामने आया है, वहां जिस तरह से बीएसएफ पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, लोगों के घर जला दिए गए, 3 लोगों की हत्याएं हो गई, हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ा, वहां से पलायन हो रहा है। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी की हद देखिए कि वो हिंदुओं के बीच ना जाकर के, जो दंगा कराने वाले हैं, ऐसे मौलानाओं के बीच जाकर के खड़ी होती हैं और उनको खुलेआम बोल रही हैं, मैं आपके साथ हूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये आप हद देखिए कि पूरे देश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से तुष्टीकरण पर उतर जाए कि वो जो मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा देने की घोषणा तो करती है, लेकिन उनके बीच जाकर के उनका दुख नहीं बांटने की बात करती। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी कितनी संवेदनहीन हो गई है। उनको लगता है कि हिंदुओं को केवल पैसे की जरूरत है। 500 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया था तो उनकी सरकार बन गई थी। उनको लगता है कि 5-10 लाख रुपया मरने के बाद दे देंगे तो उसके बाद हिंदू जो है वो पैसे लेकर के चुप हो जाएगा, और वो मौलानाओं के बीच जाकर के फिर से भड़काने की बात कर रही है। उनके जो मंत्री हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी के खासम खास लोग हैं, फिराद हाकिम जैसे मंत्री हैं, वो सरेआम ये कह रहे हैं कि पलायन तो हुआ ही नहीं है, बंगाल से बंगाल में लोग गए हैं, घर छोड़ करके लोग जाने को रातों रात मजबूर हैं, महिलाएं अपनी इज्जत बचाती घूम रही हैं, और टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता, यहां तक कि विधायक और मंत्री उन दंगाइयों के साथ खड़े हैं। ममता बनर्जी भी उन मौलानाओं के बीच पहुंची, ना कि हिंदुओं के बीच। ये दिखा रहा है, उनको लगता है हिंदुओं को 500 रुपए दूंगी तो ये वोट कर देंगे, बाकी को मैं बीजेपी समर्थकों को बूथ तक मेरे लोग नहीं जाने देंगे, फिर से एक बार सरकार बना लूंगी, ऐसा उन्हें लगता है। और आप हद देखिए कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को वो भोगी बोल रही हैं। ये ममता बनर्जी है कि कट्टरपंथियों के बीच जाकर खड़ी होती है और बड़ी बेशर्मी के साथ कुंभ पर सवाल उठाती है। वो कहती है योगी बड़ा भोगी है, कुंभ के अंदर कितने लोग मरे इसका जवाब नहीं दिया है। ममता बनर्जी, आपकी जरूरत उत्तर प्रदेश में दखल की नहीं है। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछने के लिए मेरे जैसे पत्रकार हैं, हम मौके पर वहां थे जिस दिन दुर्घटना हुई है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो जो सरकारी आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही आंकड़े हैं कि लगभग 30 के करीब लोगों की मृत्यु हुई। सरकार ने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आप कह रही हैं हजारों लोग मरे हैं, तो आप लोगों को भड़काना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस तरह से कहेंगी हिंदुओं को कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ में हजारों लोग मर गए, योगी जी ने व्यवस्था नहीं करी, तो आपके झूठ पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट हैं और जिन लोगों ने भी प्रयागराज में कुंभ के दौरान जाकर के वहां स्नान किया है, उनको पता है कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से सुंदर व्यवस्था की थी। उनकी पुलिस लोगों को रास्ता बता रही थी, लोगों की मदद कर रही थी। आपकी तरह नहीं है कि दंगाइयों के सामने भाग खड़े हो रहे हैं या पिट रहे हैं या फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। और इसलिए ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाहट में दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को उन्होंने गाली दी है, मैं तो वो शब्द बोल भी नहीं सकता हूं इस पर। हालांकि योगी आदित्यनाथ बड़े संयमित हैं क्योंकि संत हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने दंगे पर सवाल उठाया है। सरकार अगर चाहे तो 1 सेकंड में रोक सकती है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया और ये हम उत्तर प्रदेश निवासी हैं, हम तो देख रहे हैं कि यूपी में जब से योगी जी का सरकार आई है उसके बाद से कहीं दंगा करने की कोशिश की गई, जैसे कि संभल में उनको ऐसा सबक सिखाया गया है कि आने वाली 7 पीढ़ियों को बता के जाएंगे उनके बुजुर्ग भी, आने वाले समय में भी, कि भाई यूपी में अगर योगी का शासन कहीं है तो फिर दंगे मत करना वरना बुलडोजर चल जाएगा। वो योगी आदित्यनाथ, उस पर आप सवाल उठाती हैं, आप कुंभ पर सवाल उठाती हैं। आपके बंगाल में क्या सुविधा है हिंदुओं को? आपके यहाँ तो दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगाने दिए जाते। आप सोचती
वो पैसा फेंक दो, कुछ लालची लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपकी सरकार बना देंगे। ये हुआ भी है। और बंगाल में ये लालची लोगों की वजह से ममता बनर्जी के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वो दंगाइयों की भाषा बोलती है, दंगाइयों के साथ खड़ी होती है और तो और मंच से सीधे आह्वान कर रही हैं। वो अभी मौलानाओं को भड़काने का काम कर रही हैं। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों को कह रही हैं कि सारी विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग एक साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि मोदी जी अगले सत्र में समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं, यूसीसी लागू मानने वाले। ठीक बात है, लाएंगे भाई। तो आप सारी विपक्षी पार्टियों को भड़काने में लगी हो कि सब एकजुट हो जाओ, मोदी के विरोध खड़े हो जाओ, एक तरफ कोर्ट में जाओ, एक तरफ सड़कों पे उतर जाओ। ममता बनर्जी, कहने को तो आप हिंदू हैं, आपको क्या तो प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड से है, क्या प्रॉब्लम आपको यूसीसी से है। आपको वोट चाहिए तो वोट लेने के लिए कई पार्टियां ऐसी हैं जो इन जिहादियों की भाषा बोलती हैं, लेकिन आपने हद पार कर दी है। समान नागरिक संहिता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उठा करके तुम घूमते हो, सारे विपक्षी पार्टी वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ, उसका नाम ही है संविधान। ऐसा विधान जो सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, लेकिन कांग्रेस ने बड़े षड्यंत्र के तहत उस संविधान को तोड़ा मरोड़ा और इस देश के मुस्लिम कम्युनिटी पर लागू ना हो ऐसी व्यवस्थाएं कर दी। तो बाबा साहब का तो अपमान कर दिया। आज वो सारा विपक्ष बाबा साहब की किताब हाथ में लेके घूमता है, लेकिन उनके संविधान को नहीं मानता। तो संविधान क्यों ना लागू हो? मोदी सरकार अगर यूसीसी लाने की बात कर रही है कि समान नागरिक संहिता, उसकी जरूरत इसलिए पड़ी है कि देखिए, जैसे ही वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया कि जो सरकारी भूमि पर कब्जे किए हुए हैं वक्फ के नाम पर, उनको छुड़ाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें ओवैसी की तरफ से दी जा रही हैं, जो मौलानाओं की तरफ से दी जा रही हैं, जो कपिल सिब्बल वहां जिरह कर रहे हैं, बार बार एक ही शब्द को कह रहे हैं कि साहब ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? धर्म की आजादी दे रहा है मुसलमानों को। वो कहते हैं साहब धार्मिक मामला है, इसमें इंटरफेयर ना करो। जो मुसलमान है इस देश के, वो इस संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते साहब आप। ये धारा 26 कह रही है। इसी की बवालबाजी मचा रहे हैं और इसीलिए यूसीसी लाना जरूरी हो गया है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जब तक समान नागरिक संहिता इस देश में लागू नहीं होगी, तब तक ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हर कोर्ट में जाकर यही दलील देंगे कि साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारा, तो हमें तो 3 तलाक की आजादी थी, वो मोदी ने छीन ली, हमें संपत्ति का अधिकार अलग से है, वो मोदी छीनने जा रहा है, और हमें तो 12-13 साल की लड़की से शादी करने की छूट है, हमारा सरिया कानून कहता है। तो हम तो अपने किताब के अनुसार चलेंगे, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं चलेंगे। जब तक ये यूसीसी लागू नहीं होगा, ये कोर्ट में दलीलें रखी जाती रहेंगी और कोर्ट असहाय होकर 12 साल की बच्चियों का विवाह करने की अनुमति देते रहेंगे। वो पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा विधवा को और बच्चों को, ये आदेश देते रहेंगे। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वक्फ बोर्ड एक्ट का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहीं टांग अड़ा दे। और इसीलिए यूसीसी लाना जरूरी है। और ये जैसे ही इन लोगों को पता लगा है कि यूसीसी को लेकर मोदी सरकार की तैयारी चल रही है, तो ममता बनर्जी बौखला गई, ओवैसी बौखला गए, ये सब कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं। और इसलिए ममता बनर्जी को लगता है कि अगर यूसीसी लागू हो गया, समान नागरिक संहिता लागू हो गई, तो बंगाल में सबसे ज्यादा इस होने के बाद कुछ अवैध काम होंगे, तो गिरफ्तारियां होंगी। और इसलिए उनको लगता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए उनके बीच खड़े होकर भड़काऊ बातें करो, मुसलमानों को भड़काओ, सड़कों पे उतारो, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदुओं पे हमले करो। हिंदू 500 रुपए में बिकने वाला समझ लिया है ममता बनर्जी ने। ये पश्चिम बंगाल के लोगों को सोचना है कि डर अलग चीज है, अपनी सुरक्षा रखें, लेकिन 500 रुपए में वोट बेचने वाले लोगों को सोचना होगा कि किसको चुन लिया उन्होंने और वो क्या बोल रही है। रही बात योगी जी के अपमान की, तो निश्चित रूप से योगी जी को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया है, ये कोई भी सनातनी इस भाषा को कतई मंजूर नहीं करेगा। कम से कम मेरे को तो बहुत आघात पहुंचा है। मैं अगर वकील होता तो अभी तक एफआईआर दर्ज कराती होती मैंने ममता के विरुद्ध कि ममता बनर्जी ने हमारे एक संत को कैसे ऐसा बोल दिया। वो खाली सीएम नहीं है, वो एक संत है, वो एक महंत है। ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो मौलानाओं की वोट लेने के लिए उनके तलवे चाटे तो हमारे संत का अपमान करे। आपकी इस पर क्या राय है,
कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।